अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहसिन आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप देख रहे हैं एमजे ऑफिशियल। आज हमारे पास एक ऐसी खातून मौजूद है जो यूरोप से आई है और ये उधर स्टडी करती थी। अब इसका अपना बिज़नेस है उधर, ये पाकिस्तानी शख्स से शादी करना चाहती है। इस तरह का शख्स की इसको दरकार है जो ईमानदार हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मेरी बहन, आपने बताया कि मैं यूरोप स्टडी करने गई थी। पहले तो ये बताएँ कि किस तरह उधर लोग जाते हैं स्टडी करने और उसके बाद आपने उधर ही अपना बिज़नेस खड़ा कर दिया। किस ना आपको किन-किन मुश्किलात से गुज़रना पड़ा, सारा कुछ हमारी ऑडियंस को बताएँ। अ, पहली बात तो ये कि मेरा अपना बिज़नेस जो है वो मैंने खुद से नहीं स्टार्ट किया, मेरे अपनी फ़ैमिली का था ये बिज़नेस, जो कि मेरे फ़ादर ने जो है वो मुझे इस शर्त पे दिया कि मैं पाकिस्तानी शख़्स से शादी करूँ। मुझे जो है वो गरीब फ़ैमिली से ही हो, मुझे इससे कोई इश्यू नहीं है, अमीर फ़ैमिली से ना हो, बिकॉज़ लॉयल्टी सबसे पहले मैटर नहीं करती है। मैम, आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आपने जो उधर जाके काम-शाम स्टार्ट किया, वो किस तरह आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? अब जाके एक एम्पायर आपने खड़ा कर दिया होगा उधर। आप इस तरह के गरीब के शख्स से शादी भी करना चाहते हैं, वो तो सवाल मेरा बाद का है। अब आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि आपने जो मुश्किलात का सामना किया उधर, अक्सर लोग कहते हैं कि हम स्टडी करने जाते हैं यूरोप, काफ़ी लोगों को चांस नहीं मिलता, हर बंदे की ख्वाहिश होती है यूरोप जाने की। तो आपने किस तरह किन-किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कैसे पहुँची उधर तक और किस तरह आपने ये काम शुरू किया? इस तरह ये बताएँ ना हमें। अ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मुश्किलात का सामना तो करना पड़ता है। लेकिन ये कि मेरा जो है वो ख्वाब था कि मैंने बाहर जाके स्टडी करना है, तो वो फैमिली ने जो है वो फिर एक तरीके से सपोर्ट भी किया। अच्छा, तो बाहर फैमिली आपकी स्ट्रॉन्ग, सारा कुछ ठीक-ठाक था? जी, बिल्कुल। मेरी फैमिली बैकग्राउंड मेरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है एंड वेल्दी फैमिली भी है, तो इसलिए मेरे लिए उस तरह से कोई इश्यू नहीं हुआ। ज़्यादा इश्यू नहीं हुआ, लेकिन यस, मैं साथ-साथ जॉब्स भी करती रही हूँ, साथ-साथ मैंने जो है वो फैमिली के साथ ही जो है वो हाथ भी बटाया इसमें। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अब जो आप आई हैं पाकिस्तान, कितने दिन हो गए आपको पाकिस्तान आए हुए? मुझे तकरीबन 1 मंथ हुआ है, राउंड अबाउट। तो अब इतनी इमरजेंसी क्या पड़ गई कि आप माशाल्लाह से इतनी एज ज़्यादा भी नहीं है आपकी, तो कितनी एज है पहले तो ये बताएँ? मेरी 23। 23। 23 साल इनकी एज उम्र है और इतनी जल्दी क्या, इतनी अचानक से आपको इतनी जल्दी पड़ गई शादी करने की? अभी और भी काम-शाम की दुनिया सारे फ्री हो गई है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस फैमिली में यही था कि फ़ादर ने कहा कि जो है वो अगर आपने मेरा फैमिली बिज़नेस लेना है, तो उसके लिए जो है वो सपोर्ट भी आपको ज़रूरत होगी, एंड मैं यही चाह रही थी कि मुझे जो है वो सपोर्ट करने के लिए अ, मेरे साथ एक हो पार्टनर। अच्छा, एक पार्टनर की तलाश है जो आपके साथ बिज़नेस में भी हाथ बटाए, आपके फैमिली भी चाहती है कि आप अब शादी कर लें। कितने बहन-भाई हैं माशाल्लाह से आप? मैं अकलौती हूँ। इकलौती बहन है और आपके जो वालिद हैं, हम पूछ सकते हैं कि उनका क्या बिज़नेस था? उनका कार्स का बिज़नेस है। ओए, कार्स। कार्स का गाड़ियाँ बेचते हैं, लेते हैं, शोरूम वगैरह उनके? जी। तो अब जो है किस तरह के शख्स की तलाश है आपको? कैसा इंसान हो जिससे आप शादी करना चाहती है? अमीर हो, गरीब हो, बड़ी उम्र का हो, दूसरी शादी का ख्वाहिशमंद भी अगर कोई आता है प्रपोज़ल लेकर, तो आप पहले हमारी ऑडियंस को ये बता दें कि किस तरह के इंसान से आप शादी करना चाहती हैं आप? क्योंकि उसमें ये क्वालिटीज़ मौजूद होनी चाहिए, वही लोग राब्ता करें, अदरवाइज़ अपना टाइम ज़ाया करने का फ़ायदा फिर कोई। मेरा बेसिकली जो है पॉइंट ऑफ व्यू ये कि गरीब ज़्यादा बेटर रहता है, अमीर ना हो। क्योंकि ये कि लॉयल्टी जो है वो मैंने अब तक जो देखी है वो मोस्टली जो है वो गरीब लोगों में ही है। और इसके अलावा जो है वो ये कि मैं अपना जितना फैमिली का है बिज़नेस वो साथ उसी को ही बेसिकली एक तरीके से ट्रांसफ़र कर देना है। मैं उसमें एक बात लेके आऊँगा कि आपने कहा कि गरीबों में लॉयल्टी ज़्यादा देखी है। मेरा ख़्याल है गरीब लोग जो है लालची ज़्यादा होते हैं। और वो अगर एक हद तक हर तरह के बंदे के अंदर हर तरीके की खसूसियात होती हैं, लेकिन ये कि आप आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर करें ना, तो उसके अंदर जो है वो फिर मुझे आई डोंट थिंक सो कि लालची लोग आएंगे। अगर मैं कहता हूँ कि जो अमीर है, जो जिसने शुरू से दौलत, शोहरत और सारा कुछ देखा, गाड़ियाँ-शाड़ियाँ हर चीज़ देखी हुई है, उसको तो इस चीज़ की ख्वाहिश ही नहीं रहेगी होगी, फिर उसके दिल में लालच क्यों आएगा? अ, दौलत देख के तो हर किसी के दिल में लालच आ जाता है, बेशक जितना मेरा मर्जी हो। सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि जो शख्स शुरू से अमीर-ज़्यादा अमीर, गाड़ियाँ-शाड़ियाँ हर चीज़, शोहरत और इज़्ज़त हर चीज़ उसने देखी है, तो उसको क्या ज़रूरत है कि इतनी फिर दोबारा लालच करेगा? उसको ये भी होगा कि आप भी पसंद आ सकती है।
ये तो अब उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि पसंद आ गई तो वेल एंड गुड, नहीं आई तो कोई इश्यू नहीं है। आपका जो आप जो चाहती है, आप ये गरीब शख्स से शादी करना चाहती जी, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैंने जो है वो आपको बता दिया, मैं गरीब बंदे से ही शादी हैं? करना चाहती हूँ। अगर मैंने कहा कि अगर कोई शख्स आपको ही पसंद करता है, आपकी दौलत और शोहरत, इज़्ज़त सारा कुछ को नहीं पसंद करता, सिर्फ़ आपको पसंद कर लेता है, तो फिर मुझे उससे नहीं है कोई इश्यू। से कोई इश्यू नहीं है, अमीरी-गरीबी का कोई इश्यू नहीं है आपको। अगर कोई शख्स पहले से शादीशुदा होता है, अपनी फैमिली को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने अपने फ्यूचर को आगे बढ़ने के लिए और आपके साथ लॉयल्टी रखता है, सारा कुछ करता है और खुद मतलब कि फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। वो कहता है चले आपसे शादी करूँगा, तो आप मुझे वो यूरोप ले जाएगी, अपना सेटल करा कारोबार वगैरह सारा कुछ होगा मेरे पास भी, इस दुनिया की माली ज़रूरियत पूरी होगी, सारा कुछ हो जाएगा। अपनी फैमिली को, अपने खानदान को भी सारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा मेरा। तो वो इस बना पर भी आपसे शादी करता है, लेकिन वो होता है ईमानदार है। उस शख्स के बारे में क्या ख़्याल है आपका? मुझे कोई इश्यू नहीं है। बस ये कि मेरे साथ ही रहे, मेरे साथ लॉयल रहे और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। दूसरी शादी भी हो उसकी फिर भी आपको कोई इतराज़ नहीं? नहीं, इनका कहना है कि अगर पहले से कोई शादीशुदा भी होता है, कोई दूसरी शादी भी करने का ख्वाहिशमंद होता है, तो मैं उसको भी उस वो भी प्रपोज़ल भेज सकता है, उसको भी मैं चेक कर सकती हूँ और उससे भी मैं हो सकता है शादी कर लूँ। मुझे इस बात का कोई नहीं है कि अगर कोई दूसरी शादी का तीसरी शादी करने वाला हो, अगर पहले से शादीशुदा हो, किसी मामलात पे डिवोर्स हो गई हो, तो फिर भी मेरे से शादी करना, लेकिन रहेगा मेरे पास, मेरे बिज़नेस को सँभालेगा और मेरे साथ यूरोप भी लेके जाएगी आप उसको। बिल्कुल। वो हुँ, सारा खर्चा वगैरह, सारा कुछ अखराजात वगैरह आप खुद करेगी क्योंकि हमारे पास जो है ना ज़्यादातर ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी राब्ता करते हैं। कुछ लोग दुबई में मज़दूरियाँ करते हैं, पढ़े-लिखे भी होते हैं, मज़दूरियाँ करते हैं और ड्राइविंग वगैरह और अलग-अलग छोटे-छोटे काम करते हैं। उनका जो उतनी मेहनत वो उधर रह के करते हैं, वो अगर यूरोप जाके करें तो वो कहते हैं कि हम इससे कई गुना ज़्यादा पैसा कमा लेंगे। तो उस शख्स के बारे में आपका क्या ख़्याल है? मुझे इससे कोई इश्यू नहीं है, मेरा यही है कि बस पढ़ा-लिखा हो या बेशक ना भी पढ़ा-लिखा हो, उसका भी कोई इश्यू नहीं है। बस ये है कि मैं उसका सारा खर्चा मैं खुद उठाऊँगी, जितना क्योंकि मेरे पास जितना मेरा फैमिली बिज़नेस है, वो उसने आगे मेरे साथ उसी ने ही हैंडल करना है। जिनका कहना यही है कि जो शख्स ईमानदार है और जो शख्स वाक़ई मुझे चाहता है और मेरी दौलत और उसको दौलत, शोहरत, इज़्ज़त से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर भी क्योंकि ये माल जो है लाज अरूज को ज़वाल होता है, दुनिया का माल दुनिया में ही रह जाता है और बंदे को जातिया क्या बंदे की जो एक बंदा पास हो, उसकी यही होता है कि बंदा कोई अगर साथ देने वाला हो, तो वो आखिर तक भी साथ निभाता है और इनको सिर्फ़ साथ निभाने वाला शख्स की तलाश है। ऐसे शख्स की बिल्कुल तलाश नहीं है कि जो सिर्फ़ और सिर्फ़ इनकी दौलत पर ही इन्हिसार करता हो और अपने ऊपर ही लालच रखता हो और अपने आप पे ही कहता हो कि मैं सिर्फ़ ये करना चाहता हूँ कि बाद में सारा कुछ स्ट्रॉन्ग हो के फिर बाद में आपको छोड़ भी सकता है। अ, उसका मुझे कोई इश्यू नहीं है, बस ये है कि मेरे साथ जो है वो जब तक है, तब तक मेरे साथ लॉयल रहे। हाँ, अगर उसने जो है वो दोबारा भी शादी करनी है, तो वो भी मैं करवा दूँगी, लेकिन इस शर्त पे कि वो मेरी दौलत के पीछे ना हो। माशाल्लाह, माशाल्लाह। इनका जो है कहना बहुत अच्छा और ये ज़ाहिर-सी बात है पाकिस्तान तो इन्होंने ऐसा गुज़ारा नहीं इतना जितना यूरोप में गुज़ारा है, तो इनकी फिर सोच भी उसी लिहाज से ईमानदार तरह के क्योंकि पाकिस्तानी होती है कि कहना नहीं चाहिए हम भी पाकिस्तानी हैं, तो दिल में लालच ना लेके जिसने भी इनसे शादी करनी है, स्क्रीन पे हमारा नंबर लिखा हुआ है, हमसे राब्ता करें, हम इनसे आपकी बात करवाएँगे, इनका प्रपोज़ल आपका प्रपोज़ल इनके पास लेके जाएँगे। तो कितनी देर है मैम आपको जो इधर पाकिस्तान में कितनी देर है आपको अभी? मैं अभी बस 2 और महीने इधर हूँ। 2 महीने इधर है बस आप। जी। उसके बाद आपने चले जाना है अगर आपको कोई शख्स नहीं मिलता है इस दौरान, तो फिर भी आप चले जाएँगे वापस? नहीं, मेरा जो है वो यही इरादा है कि मैं ये इन 2 महीनों में ही जो है वो जल्द से जल्द मैं शादी कर लूँ। वैसे इतना टाइम लगता नहीं है, 2 महीने बड़ा टाइम होता है, मिल जाता है इतना। क्योंकि हमारी वीडियो लगने की देर है, प्रपोज़ल आने आपको शुरू हो जाएँगे। तो क्या पैगाम देना चाहती हैं जो लड़कियाँ अपने माँ-बाप की दौलत पे याशिया करती है और माँ-बाप को बुरा-भला कहती भी है और उनकी दौलत पे भी याशिया करती है और पढ़ती भी है यूनिवर्सिटियों में लड़कों के ऊपर खर्चे करती है और खुद अपने बॉयफ्रेंड वगैरह बनाती है, इस तरह के लोग लड़कियों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मेरी बहनों, पहली बात तो ये है कि आप अपने ऊपर पहले खर्चा करके फिर जो है वो अपने आप को इस काबिल बनाओ कि अगला बंदा खुद आपको सिर्फ़ आपको पसंद करे, आपकी दौलत को ना पसंद करे, ठीक है? और दूसरी बात ये कि आप उस बंदे पे खर्च करो जो सिर्फ़ आपको चाहता हो। उनके कहना बहुत अच्छा है जो इन्होंने कहा। ठीक है नाज़रीन आपका मेज़बान मोहसिन इजाज़त चाहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।